सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। संविधान में शासन को चलाने के लिए सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया गया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इससे पूर्व हमने कार्यपालिका के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम राज्य की विधायिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी करने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 137 में विधानमंडल का वर्णन है। राज्य विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं: विधानमंडल राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद को मिलाकर बनता है। पूर्व में हमने राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल के संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करें। आइए हम सबसे पहले विधानसभा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। विधानसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन माना जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए माना जाता है क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सदन कम आयु से शुरू होता है। यहाँ पर इस सदन के लिए 25 वर्ष की आयु के व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है और इसका सदस्य बन सकता है। उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है क्योंकि उसमें आयु सीमा कम से कम 30 वर्ष, 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक का व्यक्ति उसमें चुनाव लड़ सकता है, इसलिए उसे उच्च सदन कहा जाता है। इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अब हम इस विधानसभा के संगठन और संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। विधानसभा का संगठन और संरचना के संदर्भ में हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पूरा वर्णन किया हुआ है। उसमें क्या क्या लिखा है बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सदस्य संख्या की बात करते हैं। विधानसभा में, किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य संख्या हो सकती है। न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, 60 से कम संख्या नहीं हो सकती। कुछ राज्य ऐसे हैं, अपवाद छोड़ दिए जाए, मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्य, इन राज्यों में संख्या कम है, बाकी सब में न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम 500 तक हो सकती है। सबसे अधिक विधानसभा सदस्य वाला अगर कोई राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वहां से 403 सदस्य विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। सदस्यों में इस सदस्य संख्या के अलावा एक आंग्ल भारतीय सदस्य भी मनोनीत किया जाता है। अगर वह चुनाव जीत कर नहीं आता है तो राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय सदस्य को भी इस सदस्य संख्या में शामिल कर दिया जाता है। इस प्रकार सदन की सदस्य संख्या के संदर्भ में जानकारी। हमारे राज्य राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं। विधानसभा की सदस्य की संख्या 200। दूसरे नंबर पर आता है आरक्षण व्यवस्था। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में 95वें संशोधन द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जनसंख्या के आधार पर इन जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित किया गया है, जहां से इन्हीं वर्गों के लोग निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था भी विधानसभा के अंदर की गई है। सदस्यों की योग्यता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? अनुच्छेद 173 में
इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। वह सबसे पहली योग्यता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। चौथी बात, लाभ के पद पर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर वह कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। इन सब योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है और उसका सदस्य बन सकता है। निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। वयस्क व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है, ऐसे वयस्क मतदाता अपने अपने क्षेत्र से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और वो विधानसभा के सदस्य बनकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व, विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया जाता है और विभाजन करने के बाद वह सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा में भी विधानसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता है। गणपूर्ति को कहते हैं कोरम। बिना कोरम के विधानसभा की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकती। कोरम पूर्ति, गणपूर्ति के लिए भी सदन की संख्या में कम से कम 10 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए या सदन की जो संख्या है उसके 1/10, जो भी अधिक हो उतना होना आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं है जिस विधानसभा की संख्या 60 है और वहां 1/10 6 सदस्य होते हैं तो वह गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी। उस विधानसभा में गणपूर्ति कम से कम 10 सदस्य होना आवश्यक है। राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में गणपूर्ति के लिए 1/10, 200 का 1/10 अर्थात 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। वहां 10 सदस्यों से काम नहीं चलता, वो गणपूर्ति में नहीं होता। इस प्रकार गणपूर्ति होना भी विधानसभा की बैठकों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला भी जो आता है वेतन और भत्ते। विधान सभा के सदस्यों के वेतन, विधानमंडल के सदस्यों का वेतन, उनको क्या भत्ता दिया जाना चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सब विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात विधानसभा इन सबको तय करती है, सदन तय करता है, उसी के अनुसार इनको भत्ता, चिकित्सा, यातायात व्यवस्था, टेलीफोन व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, बिजली की सुविधा, ये सब जो तय की जाती है वो इनको प्रदान की जाती है। इस प्रकार वेतन और भत्ते विधानसभा द्वारा निर्धारित इनको मिलते हैं। अब इसमें पदाधिकारी कितने होते हैं? प्रत्येक विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो चुनकर आए हैं, वो सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संचालन में, विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है, परंतु यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या मंत्रिमंडल सिफारिश कर दे तो समय से पहले विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ये अस्थायी समय है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है क्योंकि हर 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद वही विधानसभा बनकर आती है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, इनको शपथ भी दिलाई जाती है और शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद वह प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। इस प्रकार विधानसभा का संगठन और विधानसभा की संरचना किस प्रकार बनती है, अनुच्छेद 170 से इसके संदर्भ में सारा वर्णन स्पष्ट कर दिया गया है। अब हम विधानसभा के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानकारी करते हैं। विधानसभा को 5 बिंदुओं के आधार पर हम इसके अधिकार और शक्तियों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विधायी शक्ति।
विधानसभा को किसी भी विधेयक पर जो राज्य सूची से संबंधित विषय है या संवर्धित सूची से संबंधित विषय है, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। राज्य सूची के वर्णित विषय और संवर्धित सूची में वर्णित विषय जो संविधान में वर्णित किए हुए हैं, उन सब विषयों पर राज्य सरकार विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्य संवर्धित सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ केंद्र को भी है। यदि राज्य और केंद्र के कानून में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा जो बनाया कानून है वो मान्य होता है। वित्तीय शक्ति कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य कोई विधेयक विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, परंतु वित्त विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि राज्य के संपूर्ण वित्त पर विधानसभा का सब अधिकार होता है। इसलिए वित्त विधेयक को विधानसभा में रखा जाता है। वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है। बजट स्वीकृत होने के बाद ही राज्य की संचित निधि में से राशि खर्च की जा सकती है, अन्यथा राज्य की संचित निधि में से खर्च करने का अधिकार किसी को नहीं होता। तो इस प्रकार विधानसभा से वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ती है, वित्तीय बजट की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही राज्य के वित्त को खर्च किया जा सकता है, पैसे को खर्च किया जा सकता है। तीसरा आता है प्रशासनिक शक्ति। विधानसभा को प्रशासनिक शक्ति प्राप्त है। विधानसभा में प्रत्येक मंत्री को अपने कार्यों से संबंधित पूरी तरह से जवाबदेह होता है। वह सदन के अंदर अपने किए हुए कार्यों के संदर्भ में अपने विभाग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। विधानसभा के सदस्य उससे प्रश्न पूछकर, कामों को प्रस्ताव लाकर और विश्वास प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को नियंत्रित रखने और सरकार को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। इस प्रकार की प्रशासनिक शक्ति भी विधानसभा को प्राप्त है। वह सदन में विश्वास प्रस्ताव करके सरकार को हटाने का काम भी कर सकती है। संविधान संशोधन, वैसे तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु कुछ धाराएं ऐसी हैं, उन धाराओं में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक होता है। जैसे अभी जीएसटी कानून लाया गया। जीएसटी कानून में संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया गया। उसके बाद आधे से राज्य उन राज्यों से स्वीकृति ली गई, तब जाकर ये विधेयक कानून बना। तो इस प्रकार कुछ ऐसे विधेयक हैं, ऐसे कानून हैं जिनमें परिवर्तन करना हो तो उसमें राज्यों की स्वीकृति, राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी कार्य, विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। वे राष्ट्रपति का चुनाव करने में अपना मतदान करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी विधानसभा के सदस्य वोट डालने के अधिकारी होते हैं, मतदान करते हैं और वो उनका निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार विधानसभा यानी निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के संदर्भ में संगठन संरचना और लोकसभा विधानसभा के अधिकार और शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। अब एक और सदन, द्वितीय सदन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और दूसरा सदन है विधान परिषद। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और उच्च सदन भी माना जाता है। हमारे देश में वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ये विधान परिषद गठित की गई है। पहले 7 राज्यों में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए अब ये स्थायी सदन केवल 6 राज्यों में रह गए। और 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य जहां पर संसद विधानसभा का यानी विधान मंडल का द्वितीय सदन यानी विधान परिषद भी मौजूद है। विधान परिषद का सदन और समापन संसद के द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य में विधानसभा परिषद का गठन करवाना है तो उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके
संसद को भेजती है और संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधान परिषद का गठन उस राज्य में हो सकता है। इसी प्रकार सभापति की स्थिति है, कोई राज्य किसी राज्य की विधानसभा अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त करना चाहती है तो विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को भेजती है और संसद उसके आधार पर निर्णय करके उसको विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश ने इस प्रकार का प्रस्ताव भेज रखा है कि हमारे यहाँ से संसद को हमारे यहाँ से विधान परिषद को समाप्त किया जाए। अब इसके संदर्भ में सदस्यों की संख्या की चर्चा करते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 थी। यहाँ पर सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 होती है। विधानसभा के जितने सदस्य उनकी 1/3 हो सकती है या कम से कम 40 से कम होने पर विधान परिषद का गठन नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन, विधान परिषद में जितने भी सदस्य हैं उनमें 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में कुछ शामिल होते हैं स्थानीय निकाय के लोग, विधानसभा के सदस्य, स्नातकों का एक निर्वाचक मंडल होता है, एक शिक्षकों का निर्वाचक मंडल होता है। ये सब मिलकर के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो विविध क्षेत्रों में सांस्कृतिक, साहित्यिक, अन्य क्षेत्रों में विद्वान हो ऐसे लोगों का चयन करके राज्यपाल उनका मनोनयन करता है। इस प्रकार राज्य विधान परिषद में सदस्यों का संख्या का गठन होता है, उसकी संख्या का निर्माण होता है और वो सदस्य बनकर आते हैं। पदाधिकारी सबसे उससे पहले योग्यता पर चर्चा करेंगे। विधानसभा सदस्यों को जो योग्यता चाहिए, भारत का नागरिक हो, आयु में थोड़ा अंतर है। यहाँ विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। बाकी सब योग्यताएं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। विधान परिषद में भी दो पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। सभापति और उपसभापति दोनों का चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ये सदस्य अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति बनाते हैं। तो इस प्रकार सभापति और उपसभापति का निर्वाचन होता है और सभापति और उपसभापति विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन कुशलतापूर्वक करने में योगदान देते हैं। कार्यकाल, विधान परिषद स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल निश्चित है क्योंकि ये स्थायी सदन है, परंतु इसके एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का में हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं और उनके स्थान पर नए आते रहते हैं। इस प्रकार ये सदन कभी भंग नहीं होता, स्थायी सदन माना जाता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, परंतु एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इस प्रकार विधान परिषद के गठन, संगठन और संरचना के बारे में हमने जानकारी दी। अब विधान परिषद के कार्य और शक्तियां। विधान परिषद का कार्य, पहला कानून निर्माण। विधानसभा द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, जो भी विधेयक रखा जाता है, विधानसभा या विधान परिषद कहीं भी रखा जा सकता है। विधान परिषद ने किसी प्रस्ताव को पारित करके विधानसभा के पास भेजा और विधानसभा उसको अस्वीकृत कर दे तो वह कानून नहीं बन पाता। विधानसभा किसी कानून को पारित करके विधान परिषद के पास भिजवा दे तो विधान परिषद उसमें केवल देरी कर सकता है, समय लगा सकता है 3 महीने का अधिक, फिर दोबारा विधानसभा के पास जाता है, फिर पारित करके भेज दी जाती है तो 1 महीने और विलंब कर सकता है। बाकी विधानसभा को उस कानून निर्माण को रोकने, विधान परिषद को कानून निर्माण रोकने का अधिकार नहीं है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी विधान परिषद को है क्योंकि विधान परिषद का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, विधानसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है। इसलिए विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर उनके विभागों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करके उन्हें जानकारी प्राप्त करके प्रशासनिक कार्यों में सही प्रकार से वो कार्य करें, इसके लिए उन्हें बाध्य कर देते हैं। वित्त संबंधी कार्य, विधान परिषद को वित्त संबंधी अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
क्योंकि कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है, विधानसभा वित्त विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजती है और विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन उसे विलंब कर सकती है। इससे ज्यादा विधानसभा को कोई अधिकार, विधान परिषद को अधिकार प्राप्त नहीं है। और वित्त विधेयक जो विधानसभा ने स्वीकृत कर दिया उसे विधान परिषद को पास करना ही होता है और उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाती है और वह विधेयक पारित हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने राज्य की विधायिका के संदर्भ में और राज्य की विधायिका के तीनों में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, तो विधानसभा विधान परिषद के बारे में संगठन संरचना और विधान परिषद का संगठन संरचना, कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।